friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में एक हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने ये वीडियो अभी अभी देखा है तो मेरी इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको आप मेरी वीडियोस पहले वाली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख चुके हैं तो आपको ये वाली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताती हूँ और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है, मैं आपको एक रिएक्शन से समझाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जैसे हमने कोई रिएक्शन ली, CH3C CH3 CH CO नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये H। अब आप यहाँ देखो कि एक तो C के पास भी बॉन्ड अपने कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, C पे भी, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, O के कंप्लीट नहीं है, O के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियोस में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने क्या देखा कि जो नेगेटिव है उसके पास हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शंस में वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। और यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत लो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव जो है हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करता है। तभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों अटैक कर रहे हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, second is resonance, third is hyperconjugation, and fourth is electromeric effect। इस वीडियो में मैं आपको दो कराऊंगी, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट हम करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये देखो मैं आपको रिएक्शन से बताती हूँ। जैसे CH3 CH2, मैं आपको पता है डेफिनेशन बाद में क्यों बताती हूँ, रिएक्शन पहले, क्योंकि रिएक्शन से हम इजीली समझ पाते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl, ये हम आपको ना ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आपने उसके ऊपर Cl हो गया, Br हो गया, कोई भी आपने कोई ग्रुप लगाया है, ये तो होएगा डेल्टा नेगेटिव, बाकी ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तो सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी इसकी ज़्यादा, क्योंकि जो क्लोरीन है इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये आप नोट कर लीजिए कि Cl इज़ मोर इलेक्ट्रो
नेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी लो होगी, तो इसकी और ज़्यादा लो होगी, इसकी और ज़्यादा लो होगी। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कि कोई भी रिएक्शन है उसमें एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे कम है, उससे और कम है, अगर सेम ग्रुप है, जैसे ये कार्बन कार्बन ग्रुप है सारे, तो इसलिए फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी सबकी लो तो है, लेकिन कैसे लो है, इसकी सब एज कंपैरिजन इसकी इससे और भी कम है, और इसकी इन दोनों से और भी कम है। ये जो इफेक्ट है इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, आप ना जो भी मैं आपको ये बता रही हूँ आप ये नोट कर लेना साथ साथ, ताकि आप कभी भी पढ़ते हैं तो आपको सही समझ में आए। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तो Cl नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसको मैं आगे से EWG लिखूंगी तो आप समझ जाना कि मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लिखा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब आपको माइनस आई इफेक्ट समझ में आया क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट हम उसको बोलेंगे कहीं पे कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ठीक है, उसको हम कहेंगे माइनस आई, यहाँ पे कि माइनस आई इफेक्ट है। अब है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि एग्जाम्पल है ये CH3 CH3 CH3, ये है CH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए हैं, तो CH3 क्या हो गया, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को मैं EDG से डिनोट करूंगी, ये भी आप समझ लेना। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल सारे, जैसे एल्केन कोई भी हो गया, CH3 CH2 CH2, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब एक चीज़ बताती हूँ इसी कंसेप्ट में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें क्या है, जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल, CH3 C के ऊपर पॉजिटिव, CH3 CH3, एक तो ये है एग्जाम्पल, एक है इसी के साथ कंपैरिजन में CH3 CH3H, इस पे तो लगे हुए हैं 3 मिथाइल, इस पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या बना कि जब CH3 ने अपने कार्बन को ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि CH3 डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। अब आपने देखा कि जब ये 3 जने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हुए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही ना, कार्बन नीड्स इलेक्ट्रॉन, तो इसने तो 3 मिथाइल ने दिए, इसमें ये 2 नहीं दिए,
तो ये क्या हो गया, ये हाईली स्टेबल, ये लेस स्टेबल। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, ये तो था कार्बोकैटायन का एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, इसमें क्या होगा, CH3 इस पे नेगेटिव चार्ज है मान लो, तो इसके पास क्या होगा, एक तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और ये CH3H। अब CH3 के पास ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे देने वाले और इसके पास 2 हो गए, तो ये कार्बो एनायन ये लेस स्टेबल है इस केस में मोर स्टेबल ये वाला है। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले ही है, ऊपर से इसके पास 3 मिथाइल और हैं डोनेट करने के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो फिर अनस्टेबल हो गया ना, इसके पास सिर्फ 2 ही हैं, तो ये इससे लेस स्टेबल है। अब है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि एग्जांपल NCH3 CH3 इस पे लोन पेयर। ठीक है, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ, और एक एग्जांपल हमने ले लिया इसके पास 2 ही लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ई, 3 इसके पास 3 लगे हुए हैं, इसके पास 2 लगे हुए हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो है ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये लेस बेसिक। ठीक है, ये था एक बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस। नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस हम पढ़ते हैं कि हर किसी को पता होता है कि भाई जिसमें जैसे बेंजीन है, ठीक है, इसमें होता है भाई रेजोनेंस, ये रेजोनेंस बन गया। अगर रेजोनेंस हो रहा है ना, तो यानी कि वो एलिमेंट स्टेबल है, और अगर कॉन्जुगेशन हो, उसमें कॉन्जुगेशन अकर्स देन स्टेबिलिटी देन रेजोनेंस। अगर कॉन्जुगेशन होगी तो स्टेबिलिटी ज़रूर होगी, अगर स्टेबिलिटी होगी तो वो रेजोनेंस ज़रूर होगा। कॉन्जुगेशन बताती हूँ मैं क्या होता है, जैसे कॉन्जुगेशन का एग्जांपल हो गया, कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जैसे ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है। एक हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH लॉन पेयर H, इसको हम कहेंगे पी पाई कॉन्जुगेशन। नाउ नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 पॉजिटिव, ये भी एक कॉन्जुगेशन है, दैट इज पी पाई कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन का मतलब होता है किसी भी ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड्स होना, या फिर अगर कोई चार्ज है या फिर कोई लोन पेयर है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये है, अब इसमें देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये इसमें क्या होगा, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, देन नो रेजोनेंस। ठीक है, समझ में आया रेजोनेंस? आपको ये याद रखना है रेजोनेंस में कि अगर कॉन्जुगेशन होगी तो रेजोनेंस होगा, तो तभी जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। ठीक है, आज हमने ये दो पार्ट्स पढ़े, फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, नाउ सेकंड इज कॉन्जुगेशन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इतने अपने नोट्स ये बना के रखें और ये एक बार सारा पढ़ लें ताकि आपको ये सारा समझ में आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।